जय हिंद दोस्तों, सेना प्रमुख हो गए हैं बीजेपी में शामिल। अब ओआरओपी एमएसपी सब मिलेगा। बड़ी खबर है अभी अभी की कि आप समझ सकते हो। और उसके साथ कहूंगा, आपने सांसदों को ज्ञापन दिया, आपने मंत्रियों को ज्ञापन दिया, आपने इनके आगे पीछे घूमे, आप भूख हड़ताल हुई, आपने धरना प्रदर्शन किया, क्या आपकी किसी ने सुनी? तो आप अब किसी की नहीं सुनना, क्योंकि ये लोग वोट की चोट समझते हैं, ये वोट की राजनीति समझते हैं। और इसके लिए एक वीडियो दिया है। हमारी ओआरओपी के लिए हम पिछले 2 साल से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। संसद सदस्य चाहे वो राज्यसभा का या लोकसभा का था, उनको ज्ञापन तक दिया, लेकिन किसी भी लोकसभा संसद सदस्य ने आपकी बात को पार्लियामेंट में नहीं उठाया। तो समय आ चुका है, ये राजनेता वोट की भाषा समझते हैं। अब ये हाथ जोड़कर आपके पास आएंगे कि हमें वोट दीजिए। ये आपको वोट बैंक ना समझे, ये आपको भीड़ का तंत्र ना समझे। जबरदस्त वीडियो। वेटरन केएल चौधरी अध्यक्ष हैं, गौरव सैनानी प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के। उन्होंने कहा है कि हमें सबक लेना होगा। और अभी ये पर्व बोल रहे हैं, इस पर्व पे नहीं, इस सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और इसके लिए आप जरूरी है कि एकजुट होना होगा। तो दोस्तों, खबरें करते हुए साथ है, सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक बड़ी खुशखबरी है। ऐसे लग रहा है जैसे कि अब हमारी मांगे आसानी से पूरी हो जाएंगी। और ये कोई नहीं है, ये है वायुसेना प्रमुख, पहले वायुसेना प्रमुख राकेश सिंह भदौरिया। और जो वायुसेना प्रमुख हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और उन्होंने क्या कहा है, और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने के सामने उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। उन्होंने कहा, हम 40 साल सेना के अंदर रहे और मैंने इस अभूतपूर्व बदलाव, और जिसमें उन्होंने कहा है आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जब सेना के अंदर आई है, तो मुझे लगा कि अब देश की सेवा करनी चाहिए। यानी जितना बड़ा कद और उतना बड़ा पद। जवान कितना भी चिल्ला ले, किसी ने नहीं सुनी। सेना अध्यक्ष है भाई, बड़े पद के हैं, उन्हें बड़ा पद बीजेपी ने उन्हें ऑफर कर दिया। अब ये फौज का बेड़ा पार करेंगे और देश का भी बेड़ा पार करेंगे। आप समझ सकते हो। और बाकी जो पहले वाले हैं वो कितना बेड़ा हमारा पार कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है। और ये 26वें वायु प्रमुख थे और सभी जानते हैं 40 साल इन्होंने वायुसेना में किया, हर एक पद पे रहे और उन्होंने राफेल उड़ाया, एक फाइटर जेट पायलट हैं, सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश आगरा के रहने वाले हैं, तहसील बाह के, जो बिल्कुल हमारे नजदीक हैं, पड़ोसी हैं। और हम स्वागत करते हैं कि साहब आप बिल्कुल लोकसभा में जीतो, मंत्री बनो और फौज का बेड़ा पार करो। पहले भी बहुत सारा बेड़ा पार कर चुके हैं। अब मैं एक असली चीज पे आता हूं। उन्होंने कहा है कि दोस्तों, ये है जैसे मैंने इनका नाम लिया केएल चौधरी, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पास वीडियो आया। इनकी बातचीत और शैली बहुत अच्छी लगी कि अभी इन नेताओं के पीछे आप घूमे थे, वो आपके सामने हाथ जोड़ के आएंगे और उन्हें सबक सिखाना है, बताना है, लताड़ना है कि हम तुम्हारे पास गए थे और हम लेके गए थे क्या, ये ज्ञापन लेके गए थे और आपने नहीं सुनी और हमारी बातें आप संसद में नहीं उठा सकते। और हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनका मुंह काला करने का समय आ गया इनके। और इसके लिए आपको बड़ी बात इन्होंने जो कहा है, बड़ी बात कही है कि आपको नीचे से संगठित होना होगा। अपना संगठन बनाइए, एकजुट होइए और आगे बढ़िए। क्योंकि ये लोग भीड़ तंत्र देखते हैं। ये वोट तंत्र में भीड़ तंत्र किसके पास है, भीड़ किसके पास है, कौन सा बंदा है जिसके पीछे 1000-2000 लोग खड़े हैं। और इसीलिए सैनिक जब तक एकजुट नहीं होंगे, आप मिट्टी के भाव बिक जाओगे, आपकी कोई कीमत नहीं है। चाहे आप देख सकते हो, आपको इस वीडियो में आप इतना ध्यान रखिए कि ये आपको वोट बैंक ना समझे, ये आपको भीड़ का तंत्र ना समझे। आप अपनी आइडेंटिटी बनाकर रखिए, आप संगठित रहिए ब्लॉक लेवल पे, छोटे छोटे ग्रुप्स में, या जहां भी आप समझते हैं तहसील लेवल पर। और आप अपने प्रतिनिधि को ये जताइए, अगर वो पहले से ही वही प्रतिनिधि तथा श्रीमान हमने आपको ज्ञापन दिया था, हमने आपको पार्लियामेंट में कहीं हमारी बात को बोलते हुए नहीं देखा, आपने हमारा मुद्दा कहीं नहीं उठाया। और अगर आपका प्रतिनिधि चेंज हो गया तो उससे कहे पहले वालों को भी हमने दिया था, कोई वहां जाके नहीं बोलता है। तो या तो आप हमारी बात को, क्या हमारी ये मांगे हैं, आप इसको पार्लियामेंट में उठाएंगे, तो ये उससे वचन लीजिए और उनको ये जताइए। आप अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखिए। अगर आप संगठित रहेंगे तो वो आपको जरूर वेट देगा, आपके हाथ भी जोड़ेगा। नहीं तो आप भीड़ तंत्र का हिस्सा बने, तो जब वो जीत जाएगा और फिर आप अपनी मांग लेकर जाएंगे और आप कहेंगे कि हम गौरव सेनानी हैं साहब, तो कहेगा कौन? तो आप अपनी आइडेंटिटी बनाकर रखिए। क्या लगा क्या नहीं लगा, लेकिन मुझे इस वीडियो में बहुत कुछ लगा, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, ये वीडियो तो मैं जरूर आप लोगों के सामने लाऊंगा। और मैं इनकी भाषा शैली और इनके जबरदस्त पहल का मैं स्वागत करता हूं।
बिल्कुल केएल चौधरी साहब, मेरा व्यक्तिगत इनसे कोई परिचय नहीं है, लेकिन ये थी दो बड़ी खबरें, क्योंकि अब वोट की चीजें हो गई हैं। झूठ बिकेगा, लोग अब हाथ जोड़ेंगे, आपके नीचे झुकेंगे, लेकिन आप अकेले हो तो आप नहीं बिच पाओगे, आपको भीड़ लगानी पड़ेगी, नहीं तो मिट्टी के मोल खरीदेंगे। और ये राजनेता का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि राजनीति का कोई धर्म नहीं होता है। इन्होंने झूठ बोलना है, आपको बरगलाना है, आपको ठगना है, लेकिन आपने बचना होगा और अपने वोट का सही अधिकार करना होगा। ये थी आज की दो बड़ी खबरें। धन्यवाद दोस्तों। मैं वेटरन केएल चौधरी, अध्यक्ष प्रदेश गौरव सेनानी एसोसिएशन राजस्थान, आप सभी गौरव सेनानियों, वीरांगनाओं, वीर नारियों, वीर माता पिताओं को होली की बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सबको होली का राम राम, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। होली का जो त्यौहार है, ये पावन पर्व ऐसा है कि अगर पिछले एक साल के दौरान अगर आपका किसी से मनमुटाव हुआ हो, किसी से झगड़ा हुआ हो, आपके मन में किसी के प्रति टीस हो, आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या ऐसी भावना हो, तो आप उसको भूलकर कल होली के दिन, रंगों के त्यौहार के दिन गले मिलिए, पुरानी बात को भूल जाइए, नई शुरुआत करिए। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने देखा पिछले कुछ दिनों में बहुत से सैनिक संगठन होली मिलन का जो है समारोह 2 दिन से चलता आ रहा है, आगे भी 2-3 दिन में, कल भी कुछ प्रोग्राम मैंने सुने हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारा परिवार आपस में मिल रहा है होली मिलन के बहाने, और ये एक सैनिक एकता की बहुत अच्छी पहल है। दूसरा, पूरे देश में लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं, प्रक्रिया चालू हो चुकी है। अब आपके पास वो समय आ गया है। पिछले 2 साल से हम राजस्थान में सैनिक पुनर्वास, वीरांगनाओं के लिए अनुकंपा, शहीदों के आश्रितों के लिए अनुकंपा और कई ऐसे मुद्दे लेकर हर एक विधानसभा में जो है हमारे जो प्रतिनिधि थे, एमएलए थे, राजस्थान गवर्नमेंट जो मिनिस्टर थे, उनके पास गए, सब जगह हम घूमे हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली है। इसी क्रम में हमारी ओआरओपी के लिए हम पिछले 2 साल से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और हिंदुस्तान में हमने हर जगह एक मोमेंट चलाया था। हर एक लोकसभा सदस्य, जो संसद सदस्य चाहे वो राज्यसभा का या लोकसभा का था, उनको ज्ञापन तक दिया, लेकिन किसी भी लोकसभा संसद सदस्य ने आपकी बात को पार्लियामेंट में नहीं उठाया। तो समय आ चुका है, अब जो है चाबी आपके हाथ में है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हमको वोटिंग राइट मिला हुआ है, और ये राजनेता वोट की भाषा समझते हैं। अब ये हाथ जोड़कर आपके पास आएंगे कि हमें वोट दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, वोट हम हमेशा से ही संवैधानिक हक है, किसी को देंगे, और किसी न किसी के साथ हम भावना से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कैंडिडेट हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि ये आपको वोट बैंक ना समझे, ये आपको भीड़ का तंत्र ना समझे। आप अपनी आइडेंटिटी बनाकर रखिए। आप संगठित रहिए ब्लॉक लेवल पे, छोटे छोटे ग्रुप्स में, या जहां भी आप समझते हैं तहसील लेवल पर, और आप अपने प्रतिनिधि को ये जताइए। अगर वो पहले से ही वही प्रतिनिधि था, श्रीमान हमने आपको ज्ञापन दिया था, हमने आपको पार्लियामेंट में कहीं हमारी बात को बोलते हुए नहीं देखा, आपने हमारा मुद्दा कहीं नहीं उठाया, और अगर आपका प्रतिनिधि चेंज हो गया तो उससे कहे पहले वालों को भी हमने दिया था, कोई वहां जाके नहीं बोलता है। तो या तो आप हमारी बात को, क्या हमारी ये मांगे हैं, आप इसको पार्लियामेंट में उठाएंगे, तो ये उससे वचन लीजिए और उनको ये जताइए। आप अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखिए। अगर आप संगठित रहेंगे तो वो आपको जरूर वेट देगा, आपके हाथ भी जोड़ेगा। नहीं तो आप भीड़ तंत्र का हिस्सा बने, तो जब वो जीत जाएगा और फिर आप अपनी मांग लेकर जाएंगे और आप कहेंगे कि हम गौरव सेनानी हैं साहब, तो कहेगा कौन? तो आप अपनी आइडेंटिटी बनाकर रखिए। अभी आपके पास सही समय है, इसका सदुपयोग करिए। जिस किसी को भी आप चुनना चाहते हैं, जिस किसी के साथ भी आपको ऐसा लगता है कि ये हमारी बात उठाएगा, या इस कैंडिडेट के साथ इसको जिताने से हमारे लिए जो है उचित रहेगा, तो आप उसके साथ जाएं, लेकिन संगठित होकर जाएं। आइडेंटिटी बरकरार होनी चाहिए। और दूसरी मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, आप सब संगठित रहिए। प्रदेश गौरव सेनानी एसोसिएशन के हाथ मजबूत करिए। हम आपकी बात को धड़ल्ले से हर स्टेज, हर लेवल पर उठाना चाहते हैं, और ये कोई सरकारें, चुनी हुई सरकारें हमें भीख नहीं दे रही है, ये हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। इसलिए आप संगठित रहिए। मैं पुनः आप सबको होली की एक बार शुभकामनाएं दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।